हाय गाइस, कैसे हो? आज मेरे पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। इतनी तगड़ी ऑफिस है। पर एक टाइम था जब मैं भी आप सबकी तरह कैडेट था, जो प्रिपेयर कर रहा था मर्चेंट नेवी के लिए। तो सोचो, अगर मेरे सारे रिसोर्सेज खो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, एंड आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, व्हाट वुड आई डू? वेल, दिस इज व्हाट आई वुड डू। मोस्ट लोग अपने 6 से 8 महीने बर्बाद करते हैं, ड्रॉप ईयर लेते हैं, फिर भी उनको कुछ समझ नहीं आता। वेल, आज मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, प्रॉपर रोड मैप, एंड क्या क्या आपको यूज़ करना है जिससे आप सब कुछ पा सकते हो मर्चेंट नेवी के करियर में। सो इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, द फर्स्ट थिंग आई डू इज मेक अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड अ प्रॉपर रोड मैप। कैसे स्टार्ट करूंगा? देखो, दो ही एंट्री पॉइंट्स है मर्चेंट नेवी में जाने के। या तो आप ऑफिसर या इंजीनियर के रूट से जा सकते हो, या तो आप जीपी रेटिंग के रूट से जा सकते हो। जीपी रेटिंग रूट वाले को मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं ऑफिसर एंड इंजीनियर वाले रूट को डिस्कस करूंगा। तो अगर ऑफिसर या इंजीनियर वाले रूट की बात करूं तो 3 रास्ते हैं। पहला है डीएनएस, दूसरा है बीएससी, तीसरा है बीटेक। इन तीनों में जाने के लिए एक चीज कंपलसरी है, वो है IMU CET। तो IMU CET तो आपको देना पड़ेगा, एंड उसमें क्वालिफाई भी होना पड़ेगा और रैंक भी लानी पड़ेगी। ये सबसे बेस्ट कोर्स है डीएनएस। इसमें आपको स्पॉन्सरशिप का एग्जाम भी देना पड़ता है। स्पॉन्सरशिप के एग्जाम में ज्योग्राफी आती है, एप्टीट्यूड आता है, कुछ कुछ में पीसीएम भी आता है, एंड कुछ कुछ में इंग्लिश भी आता है। बीएससी एंड बीटेक सिंपल आपको कॉलेजेस में जाके करनी पड़ती है, जहां पे आपको बाद में प्लेसमेंट मिलता है। वेल, डीएनएस एक ऐसा कोर्स है जो 1 साल का है और 18 महीने की ट्रेनिंग बाद में होती है, लेकिन प्लेसमेंट प्री होता है, वहीं आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। तो ये है फर्क तीनों कोर्सेस में। स्ट्रक्चर समझ आ गया? चलो नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। वेल, इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1, मैं क्या करूंगा? मैं कौन से रिसोर्सेज चूज करूंगा? मैं एक प्रूवन स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, एक 3 लेयर का सिस्टम। आओ इस सिस्टम के बारे में बताता हूं। देखो, लेवल 1 में अपन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट सही होना बहुत ज़रूरी है। IMU CET या स्पॉन्सरशिप दोनों ऐसे एग्जाम हैं जहां पे आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स दोनों आना जरूरी है। अब लेवल 2 की बात करता हूँ। लेवल 2 होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, रेलेवेंट क्वेश्चंस जो स्पॉन्सरशिप और IMU CET दोनों में पूछे जाते हैं। ये दोनों के दोनों आपको आने चाहिए। एंड लेयर 3 है मॉक इंटरव्यूज एंड मॉक टेस्ट। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। चलो एक एक लेयर को कवर करता हूँ एंड बताता हूँ समझना कहाँ से है इस चीज़ को। Whenever we talk about any resource, the first thing that we need to see is how to pick a resource. तो ये हो गया ये आपकी 0th लेयर। यहाँ पे I have bunch of books, I have more bunch of books। चलो आज सारी प्रॉपर बुक्स को कंपेयर करते हैं कि हमें थ्योरी एंड क्वेश्चंस करना कहाँ से एंड हमें कैसे पढ़ाई करनी है IMU CET एंड स्पॉन्सरशिप की। लेट्स गो फॉरवर्ड। पहला ऑप्शन है CBSE के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर करना चालू कर दे। क्या ये सॉल्यूशन है? बिग नो। क्या प्रॉब्लम है इस चीज में? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें 3 मार्क के क्वेश्चन है, 5 मार्क के क्वेश्चन है, 4 मार्क के क्वेश्चन है, विच इज यूजलेस फॉर अस। सो इट्स अ बिग नो। सेकेंड पे आते हैं अपन एक जी तेवानी जी की बुक, जो कि बहुत फेमस बुक है, मैथ्स की, फिजिक्स की भी निकलती है। इसमें भी लंबे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो ये बुक भी अपने किसी काम की नहीं है। वेल, तीसरे आते हैं महाग्रंथ पे NCERT। क्या NCERT अपने काम की है? यस, NCERT डेफिनेटली अपने काम की है, लेकिन क्या इसमें इतना जितना दिया हुआ है ये सब हमें पढ़ना है? वेल नो, नॉट रियली। तो NCERT को भी साइड रखते हैं। अब फिजिक्स पे आते हैं। SL अरोड़ा वॉल्यूम 2, क्लास 11th की वॉल्यूम 2, मतलब क्लास 11th की 2 किताबें जिनका साइज इतना मोटा है सिर्फ फिजिक्स में। इज दिस द सॉल्यूशन? क्या हमें ये बुक लेनी चाहिए? वेल नो। तो फिर करें क्या? क्या किया जाए? देखो, आप रेफरेंस बुक की तरफ भी जा सकते हैं। अब अपने पास बेस्ट रिसोर्स आता है IMU CET 200। ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, यहां पे मैं सिर्फ एक बेस्ट रिसोर्स की बात कर रहा हूं एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू व्हाई। इट कंप्राइजेस ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस, ज्योग्राफी, शिप नॉलेज एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। एंड मेन बात, 95% क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस बुक इन IMU CET 2025।
तो ये 2025 IMCT के साथ अपडेटेड भी है। अब इसके सब टॉपिक्स पे जाते हैं। इस पे क्या क्या है? इसमें फिजिक्स है, इस पे केमिस्ट्री है, इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें एप्टीट्यूड है, इस पे इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, सब कुछ है। एंड बेस्ट पार्ट, एक प्रॉपर थ्योरी है हर चैप्टर की, उससे ज़्यादा पढ़नी भी नहीं है। ये 3 पेज की थ्योरी इज एनफ। तो जहाँ पे आप, ये सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द इशू इज दीज बुक्स आर नॉट प्रॉपरली सफिशिएंट उनके खुद के सब्जेक्ट्स में भी। एंड जब सफिशिएंट हैं भी, इट इज़ टू लार्ज अ बुक टू रीड फॉर IMUCT एंड सॉल्व फॉर। ये आती है IMUCT 200, दिस कंप्राइजेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो इससे आपका IMUCT का पेपर तो निकल जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, माइंड मैप्स भी हैं, सब कुछ है। क्या नहीं है? वेल, इंटरव्यू की तैयारी नहीं है। तो इंटरव्यू की तैयारी अगर नहीं है तो IMCT तो हो जाएगा, तो स्पॉन्सरशिप के लिए क्या करेंगे? आ जाओ बताता हूँ। वेल गाइस, आई नो आप में से बहुत सारे होंगे जो लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे कि मैं सिलेबस को एक्सप्लेन भी करूँ क्या है। सो लेट्स गेट इनटू इट। मैं इंटरव्यू के पार्ट पे तो डेफिनेटली आऊँगा, लेकिन पहले रिटर्न्स पे कंप्लीट करते हैं अच्छे से कि चैप्टर में भी कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि सही में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो IMCT 200 का इंडेक्स इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट अ प्रॉपर ब्लूप्रिंट कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। सो पेपर टोटल 200 मार्क्स का होता है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो उसका जो बहुत बड़ा श्रेय है ना, वो फिजिक्स को जाता है। फिजिक्स टोटल 50 मार्क्स का आता है। क्या क्या चैप्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वेल, मैं उन पे ना एक स्टार लगा दूंगा, ठीक है। यूनिट डायमेंशंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड थर्मोडाइनमिक्स इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इससे पता पड़ जाएगा कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें से भी क्या क्या टॉपिक्स जो कि पूछे जाते हैं वो मैं बताता हूँ। सो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में डायमेंशन की डायमेंशनल क्वांटिटीज पूछी जाती है। एरर एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेज टू फाइंड डायमेंशन, ये इतने ज़्यादा भी नहीं पूछे जाते, बट हाँ 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मोशन इन वन प्लेन, इसमें सारे टॉपिक्स, 2D मोशन एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोशन, ठीक है। NLM है ये बेसिकली, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसका इंटरव्यू में बहुत रेलेवेंस है इस चैप्टर का, लेकिन IMUCT में बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, लेकिन इंटरव्यू में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सीधा इसी टॉपिक से उठ के आते हैं। डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रिक्शन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉज, वर्क एनर्जी पावर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट नॉट दैट मच भी, बट है डेफिनेटली एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन प्रॉब्लम्स है, पावर एनर्जी, इनके फॉर्मूलेज पे एक दो क्वेश्चन हर साल बनते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स में बहुत किफ़ायती होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ये एक टॉपिक जो है ना, इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पे इंटरव्यू पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। रिटर्न्स के लिए भी ठीक ठाक पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। थर्मोडाइनमिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑसिलेशन वेव्स वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं ना जिसमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं आपको शॉर्टकट नहीं दूंगा कि ये मत करो वो मत करो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। करंट है, इलेक्ट्रिसिटीज़ है, लॉज इन इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉब्लम्स है उस पर बेस्ड, ठीक है। मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म ओकेश है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर इतना ज़्यादा भी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इस चैप्टर पे आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा। मैं इंटरव्यू पे बात पे भी आऊँगा जहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन अभी रिटर्न्स के पार्ट में एक्सप्लेन कर दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। AC वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको स्टार कर लो। AC बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना, ठीक है, कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना, AC का रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, बहुत चीज़ें आती है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, ओके इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इंटरव्यू से लेके रिटर्न्स तक हर जगह से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छोटे चैप्टर्स है तो इसलिए आसान भी है, इसको अच्छे से करो ताकि आपका थ्योरी बढ़िया से कवर हो जाए। इसलिए मैं इस बुक को परफेक्ट मानता हूँ, क्योंकि इसमें IMU CET के हिसाब से सब कुछ कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। एंड बट थिंग इज कि इस बुक को करने से नहीं होता। इस बुक को जिसने बनाया है वो सारे HODs या बडिंग मरीनर्स अकेडमी में हैं, जो कि एक्चुअल में इस टॉपिक में से पढ़ाते हैं। उन्होंने ये बुक बनाई है, उन्होंने ही पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी किया हुआ है। वो आपको हमारे वीडियोस में आगे आने वाले दिख भी जाएंगे। हमने RTI भी फाइल किया था, उसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे। इस RTI में हमें 2023, 24, 25 तीनों साल के IMU CET के प्रॉपर PDF मिले हुए हैं, जो हमने बडिंग मरीनर्स के बच्चों को दिए हुए भी हैं। एंड अगर आपको चाहिए तो आप भी बडिंग मरीनर्स अकेडमी आके ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उससे पहले एक और चीज़ को टिक कर दूं, ये कम्युनिकेशन सिस्टम नाम का चैप्टर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, ये जो केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन नॉर्मल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। S ब्लॉक भी ओके है, ठीक है। P ब्लॉक एंड एलिमेंट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। DNF ब्लॉक भी इतना नहीं है। ये जो चैप्टर है ना यहाँ पे, मोल कॉन्सेप्ट, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई है ही नहीं केमिस्ट्री में। एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। रेडॉक्स रिएक्शंस नॉट मच। केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, रिटर्न्स IMU CET के लिए इतना भी नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स, ये तो भाई फिजिक्स का भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सॉलिड स्टेट नॉट मच। सॉल्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर IMU CET बेस पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने ना एक ही उसमें कैटेगरी में डाला हुआ है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट एंड इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट, इट वोंट बी वेरी फ्रूटफुल। क्योंकि ये जो पूरा केमिस्ट्री है ना, ये टोटल 20 मार्क्स का आता है IMU CET में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट 14 से 15 मार्क्स अपने कवर करके चलो, बाकी 5 की ज़्यादा टेंशन मत करो। अल्टीमेटली IMU CET जैसे एग्जाम को टॉप करने के लिए भी आपको 160, 170 करेक्ट्स भी आ जाते हैं, तो यू कैन टॉप द एग्जाम। तो यू वोंट नीड टू वरी अ लॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 चैप्टर, 20 चैप्टर पे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री आना चाहिए, बट इतना भी नहीं है। ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता है, ना इंटरव्यू में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ना IMU CET में पूछा जाता है। मैथमेटिक्स पे डाइव करते हैं, बट ये चैप्टर मैंने इसलिए डाला। अब आप पूछोगे सर आपने फिर डाला क्यों है ये चैप्टर? ये चैप्टर मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू में सिर्फ एंग्लो ईस्टर्न है जो इसके क्वेश्चन अपने रिटर्न्स में डालता है, बट ना IMU CET में पूछे जाते हैं, ना स्पॉन्सरशिप इंटरव्यूज में। मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। मैथमेटिक्स का तो आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट एंड फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को अगर आपको मास्टर करना है, आ जाओ फटाफट बडिंग मरीनर्स अकेडमी। कैसे ज्वाइन करना है, नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करो या फॉर्म भर दो, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करता हूँ। हम मैथमेटिक्स का ऐसा सीन है ना, 50 मार्क्स का आता है एंड बहुत स्कोरिंग होता है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, 2 स्टेप में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें मैंने चैप्टर्स कम डाले हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिससे क्या होगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड इन्हीं चैप्टर्स में ही सारे इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ ज़्यादा टिक नहीं करूँगा इसमें। ट्रिग्नोमेट्री हद से ज़्यादा जरूरी, डबल स्टार करूँगा मैं इसको। सेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली बोलूँ तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डबल टिक करना पड़ेगा इसको। APGP डबल टिक करना, मैं सच बोलूँ तो सबको ही डबल टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स इतने ज़्यादा नेसेसरी है ना। IMU का फिर है थोड़ा, कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। कोनिक सेक्शंस भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। कैलकुलस को ट्रिपल स्टार करूँगा, इसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बहुत बड़ा है। ये भी ट्रिपल स्टार करूँगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। LPP इतना ये चैप्टर है जो स्किप मत करो, बट
1 घंटे में कोई यूट्यूब का वीडियो देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एंड दैट इज़ इनफ। ठीक है। इंग्लिश में वंशिका मैम पढ़ाती हैं, एचओडी है हमारी। इंग्लिश में वंशिका मैम से अच्छा कोई भी नहीं पढ़ाता। यूट्यूब पे उनने इतने सारे लाइव लिए हुए हैं, एंड हमारे बडिंग मरीनर्स अकेडमी के आप किसी भी बच्चे को कॉल करके पूछो और पूछो वंशिका मैम कैसा पढ़ाती है, यू विल ओनली गेट ग्लोरियस रिव्यूज़ एंड नथिंग एल्स। तो अगर आप इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ड्रॉपर है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, फटाफट नीचे जो दिया हुआ है फॉर्म उसको भरो। वो कंसल्टेशन फॉर्म है, जैसे ही आप उस फॉर्म को भरोगे आप कोई भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो हमारी टीम से बात करने के लिए। आपका मर्जी का टाइम स्लॉट, आपकी मर्जी की बुकिंग। इंग्लिश में मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा भी इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं इसमें सिंपली आपको यही बताऊंगा कि जो जो हमने दिया हुआ है आप इसको अगर कर लोगे, इस पूरी बुक को सॉल्व कर लोगे तो आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। लेकिन इस बुक को लॉजिकली तभी सॉल्व कर पाओगे जब इसका थियोरेटिकल नॉलेज आपको अच्छे से हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। एप्टीट्यूड पे भी आता हूँ। एप्टीट्यूड पे ऐसा है ना कि अगर मैं बात करूँ कंपनी स्पेसिफिक की, तो ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो कंपनीज में बहुत काम आते हैं। अभी मैं ना IMUCT का आपको बता देता हूँ कि IMUCT में क्या क्या पूछा जाता है। लेटर सीरीज पूछा जाता है, ठीक है। डिस्टेंस डायरेक्शन पूछा जाता है, एनालॉजी पूछा जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस नहीं पूछा जाता, एवरेज नहीं पूछा जाता, स्पीड डिस्टेंस टाइम पूछा जाता है। परसेंटेज के स्पॉन्सरशिप इंटरव्यूज़ में बहुत क्वेश्चन आते हैं, LCM HCF के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उसका थोड़ा हिसाब अलग है। ठीक है। तो ये हो गया बुक का कि कैसे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। बडिंग मरीनर्स की इनकी डिटेल्ड में मॉड्यूल भी प्रोवाइड करते हैं जो बच्चे अकेडमी में आते हैं। तो होपफुली अब आपको रिटर्न्स का एक प्रॉपर डीपर अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू। अब इंटरव्यू पे आते हैं। सो गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ, आपने रिटर्न समझ लिया कैसे होता है, आपने समझ लिया IMUCT को कैसे फोड़ना है। अब 2 पार्ट्स बचा है इंटरव्यू एंड मेडिकल्स। तो अभी बात करते हैं अपन इंटरव्यू पे। इंटरव्यू में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। ये एलिमेंट्स अगर आपने क्लियर कर लिए और समझ लिए तो आप कोई भी इंटरव्यू कभी भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है। विल स्टार्ट विथ फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है ना तो जूम कर देना, थोड़ा यूट्यूब पे समझ आ जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों नेसेसरी हैं? क्योंकि आप बाहर मल्टीनेशनल क्रू के साथ जाने वाले हो शिप पे, तो कोई भी अगर फॉरेन कंपनी होगी वो आपको नहीं चूज़ करेगी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो। बडिंग में इस बार 51 बच्चे हैं जिनने एनरोल किया था, उसमें से 27 to 28 बच्चे हैं जो वंशिका मैम के साथ डीप स्टडी लगाते हैं, बिकॉज उनको बिल्कुल समझ नहीं आती इंग्लिश, बहुत बुरी इंग्लिश है उनकी। तो अगर आप बडिंग मरीनर्स ऑफलाइन अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो यही आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि इंग्लिश स्पीकिंग आपकी सॉर्ट हो जाएगी। 3 से 4 महीने के टाइम में आपको यही चीज़ अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। हमारे ऑफिस में ही बैठा हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं एंड समझना चाहते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है क्या करना है, फॉर्म भर सकते हो। सेकेंड चीज़, नॉन टेक्निकल राउंड। वेल, ये कम्युनिकेशन स्किल से थोड़ा सा अलग है क्योंकि नॉन टेक्निकल राउंड में क्या होता है ना, आपको पूछा जाता है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। सो कम्युनिकेशन के साथ साथ ये देखना चाहते हैं कि आपके किस टाइप के आंसर्स है। इसकी भी हम ट्रेनिंग कराते हैं यहीं पे। बच्चों से बार बार पूछते हैं ये सवाल, उनको फ्रेम करके देते हैं आंसर्स। व्हाई डिड यू टेक दिस ड्रॉप ईयर, आप फेल क्यों हुए, ठीक है, आप क्यों मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं एंड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। आप एनडीए क्यों नहीं कर रहे, आप बीटेक क्यों नहीं कर रहे, उन सब की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। तीसरा, जियोग्राफी। अब क्या है, जब बच्चा बढ़ रहा होता है ना, उसने ज़िंदगी में कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होती, और पढ़ी भी होती है तो क्लास 8th तक पढ़ी होती है, 10th तक पढ़ी होती है, उसके बाद ज्योग्राफी की नहीं होती। एंड यहाँ पे जो ज्योग्राफी काम आती है ना, वो मैरीटाइम ज्योग्राफी होती है। उस पर कैनाल्स, सी रूट। अब आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड अगर आप मुंबई से न्यूयॉर्क का सी रूट नहीं जानते तो आप फेल हो जाओगे इंटरव्यू में। स्कॉर्पियो नहीं लेगा, एंग्लो नहीं लेगा, टॉम नहीं लेगा, सिनर्जी नहीं लेगा, तो आप जाओगे कहाँ। आपको कैनाल्स पता होने चाहिए, आपको कंट्री कैपिटल पता होना चाहिए, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। चौथा है कंपनी स्पेसिफिक। कंपनी स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा नेसेसरी है।
कोई भी इंटरव्यू क्लियर करना है कंपनी स्पेसिफिक आना चाहिए। मतलब एमएससी पे जा रहे हो तो पता होना चाहिए मैनेजमेंट कंपनी है, ओनरशिप कंपनी है, किस टाइप की कंपनी है। अगर ये नहीं पता होगा, बेसिक डिटेल्स नहीं होंगी, फेल कर जाओगे इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये डिटेल्स ऐसी हैं जो पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें पता है तो कैसे भी क्लियर कर सकते हो। वेल, और क्या चीज़ है मोस्ट नेसेसरी। अब आते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस। अब आप पूछोगे सर क्या आप तैयारी कराते हो या कैसे कराते हो? देखो, टेक्निकल क्वेश्चंस मैं किसी बुक में तो दे नहीं सकता, क्योंकि कितने भी दे दो वो कम है। तो हम क्या करते हैं, बडिंग मरीनर्स की मॉड्यूल ही होती है, एक मॉड्यूल में हम सॉल्यूशन के साथ वो टेक्निकल क्वेश्चन देते हैं। एंड जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको रटवाते हैं ये क्वेश्चन। उनका काम है इन क्वेश्चंस को रटना। एंड 645 क्वेश्चंस कुछ हैं, ये सारे आपको करने पड़ेंगे। एक बार आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ मतलब आप कोई इंटरव्यू फेल नहीं कर सकते। तो जो 5 एलिमेंट है जो इंटरव्यू पास होने के लिए लगते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल, नॉन टेक्निकल, जियो, कंपनी स्पेसिफिक एंड टेक्निकल क्वेश्चन। एंड एक और चीज़ जो बोनस है, जो अगर आपको आ गई तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, वो है शिप नॉलेज। शिप नॉलेज में क्या होता है, मंकी आइलैंड क्या होता है, रडर एंड रडार में डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या करना है एक प्रॉपर रोड मैप के साथ मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन लेने के लिए। अगर थोड़ी सी भी हेल्प चाहिए तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को, एंड बडिंग मरीनर्स अकेडमी में फटाफट आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बाय बाय। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.